निठल्ला रहा। इसमें ये नहीं कि योगी जी शुरू से निठल्ले रहे, उन्होंने काम करा, जैसे आपने बताया कि माँ के लिए भी इन्होंने खुद व्यवस्था करी, गांव का मकान बनाया। कोई भाई और नहीं बना रहा था और सब करोड़पति थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं सन्यासी हो चुका था। सही है। अब मैं अपने माँ के लिए, उनका मुंबई में, गुजरात में करोड़ों के फ्लैट हैं, बंगले हैं, ठीक है, लेकिन घर पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वहाँ 1 रुपया गाँव रिटर्न नहीं आएगा, सही है। ठीक है। वो वहाँ पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दे। और माँ का भाव था कि मेरे पुश्तैनी जमीन पे बने। सही है। तो मैंने देखा कि ये माँ की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। हम्म, तो मैंने देखा कि अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, करूं क्या। हम्म, तो फिर मैं सन्यासी होने के बाद भी मैंने काम किया, दवा बेचा, सही है। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज था। हम्म, अब देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे आते थे, ठीक है, लेकिन मेरे माँ के लिए घर बनाता था ना व्यक्तिगत, तो मैं समाज के पैसे से नहीं बना सकता था। सही है। तो मैं काम करके मैं बनाया, और कुछ रुक गया तो फिर एक भाई ने सहयोग करके बना दिया पूरा मकान, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाहता सही है। हूँ कि जब मेरे माँ की बारी आई तो मैं कमा के किया। एकदम सही, एकदम सही। मैंने कहा कि समाज का पैसा अब माँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरी माँ है, सही है। इसके लिए मुझे कमाना पड़ेगा। तो मैं काम किया, जिसका मुझे नॉलेज था वो मैंने काम किया। ये 2015 के बाद की बात। तो मैंने काम किया, फिर जितना मुझसे हो सका मैंने बनाया। फिर जब पैसा आना, मेरा काम बंद हुआ, तो एक भाई को उसकी बुद्धि सही हुई, ठीक है। तो बाद में जब आपने शुरुआत कर चुके, अरे मैं मतलब पूरा फाउंडेशन उठा के, दीवार उठा के, आधे से ऊपर दीवार लगभग ऐसे चली गई थी, तो उसके बाद उसने अपना करवाया, ठीक है, उसकी भी बुद्धि सही हुई, करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी मेहनत से किया। हाँ हाँ। तो जैसे कि योगी जी ने बताया, तो उस भाई का कहना था, वो शायद पूरी बात समझ नहीं पाया या ज़्यादा वीडियो नहीं देखी, तो एकदम क्वेश्चन क्लियर था आपका, लेकिन आप थोड़े योगी जी को जान नहीं पाए। तो उसमें आपने कहा कि आप तो कोई भी बंदा ऐसे निठल्ला हो जाएगा तो घर के लोग पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल लाजमी है ये बात कि, लेकिन योगी जी का जो भाव था निठल्ला कहने का, इन्होंने जैसे बताया कि ये सन्यासी भी हो चुके थे, उसके बाद माँ का जो भाव था तो इन्होंने पूरा किया, क्योंकि सब गृहस्थी थे और सब भाई बहन, तो उनका प्रॉफिट कमाने का था और पुश्तैनी घर पे माँ का रहना था। तो इन्होंने एक सन्यासी होने के बाद भी जो एक हार्ड वर्क करके इन्होंने और गांव में जो मकान बनवाया, तो आपका सही कहना था। आप बस यही नहीं समझ पाए कि निठल्ले का मतलब ये नहीं कि पड़े रहना है हमने, कि बस काम ही ना करे, एक आलसी आदमी की तरह, और आलसी आदमी को कोई भी प्रेम नहीं करेगा। तो आपके ये भाव से कि योगी जी निठल्ले पड़े रहे तो इनको कोई भी भगा ही देगा, चाहे वो घर वाले, क्योंकि संसार का भी एक नियम है और परिवार का भी एक नियम है। तो बिल्कुल आपकी 100 की 100 बात थी, लेकिन आप योगी जी को ये नहीं समझ पाए। आज भी अगर आप शायद पर्सनली आप योगी जी को नहीं जानते हो, तो कुछ दिनों के लिए अगर आप यहाँ आके देखेंगे पर्सनली, तो देखेंगे कि आज भी ये, यानी कि जब फिजिकल वर्क इनका दिखता था कि बहुत 16 जो 1 साल का टाइम पीरियड था कि ये निरंतर अपना काम करते रहते थे, जो कम साधक थे खुद ही खाना बनाते थे, और 18-18, 16-16 घंटे तो ये लगातार ही सत्संग सुनाते थे। और तो ये कितना हार्ड वर्कर हैं ये अब से नहीं हो गया, जो बंदे का बेसिक नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता। तो और अभी भी ये कब सोते कब जागते हैं हमें नहीं पता बिल्कुल भी, और सब काम ये खुद ही करते हैं, हर तरीके के काम। तो निठल्ले तो ये हो ही नहीं सकते। वो उस वीडियो में क्या समझाना चाह रहे थे आप वो समझ नहीं पाए। निठल्ले का मतलब है एक काम करने के बाद भी, जो एक बंदे अपने फैमिली मेम्बर से होता है कि काश मेरा अपना कोई जाने तो मुझे अप्रिशिएट तो करे कि मैंने तुम्हारे लिए कितना करा है। और वो सबके साथ, ये मोस्टली के साथ हमारे घरों में होता है कि अपने कभी हमारी इस मेहनत को या हमारी से ईमानदारी को नहीं समझ पाते हैं, और वो सिर्फ कहते हैं ये तो तेरी ड्यूटी बनती है जिस टाइप से।
चाहे वो मेरी ड्यूटी बनती है तो भी हर एक बंदा, यहाँ तक कि कुत्ता भी अगर पूछ हिलाता है तो वो भी सोचता है कि मुझे कोई सहलाए। हम तो एक इंसान है कि जो भावनात्मक एक पुतला है हम इन फीलिंग्स का। तो योगी जी का कहना था कि वहाँ पे जो निठलापन था कि एक काम करने के बाद कि इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, जो वो परिवार के लिए हो, उसके बाद भी जो वो समाज का जो एक सांचा होता है ना कि गृहस्थी बसाओ, बच्चे पैदा करो, तो वो इनका मिशन नहीं था। वो मिशन नहीं था तो इन्होंने सोचा कि कमा तो मैं सकता ही हूँ, लेकिन मुझे ये सब चीज़ नहीं करनी, तो इसलिए ये कह रहे कि मुझे कमाना ही क्यों है। अब ये नहीं कि मैं कमा नहीं सकता, कमा के तो मैं दिखा ही दिया तुम्हें। उसके बाद जो मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ अपने बारे में, तो वो सुनने को तैयार नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि फिर मैं रहने ही देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि जो तुम ये जो कहना चाह रहे हो कि जिस टाइप से समाज का एक ढांचा है, उस ढांचे में अगर तुम फिट बैठते हो तो इट मीन्स तुम लायक हो। सांचे से बाहर अगर तुम जा रहे हो, ये हर कोई बंदा रिलेट कर पाएगा, तो तुम ठीक ठाक आदमी नहीं हो। फिर आपकी दूसरी लाइन थी कि परिवार भगा देगा, समाज भगा देगा। वहाँ के कुछ नियम है। समाज के नियम आखिर बनाए किसने? समाज बना कैसे? मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए समाज है, मैं नहीं हूँ तो मेरे लिए समाज ही नहीं है। तो इंडिविजुअल बंदा, एक व्यक्ति मिलके ही एक समाज बना है। एक व्यक्ति मिलके एक परिवार बन गया, परिवार की चार दीवारी होगी। और जब परिवार मिलके हो गए तो एक गांव शहर बन जाता है, एक समाज बन जाता है। तो आपने कहा समाज भगा देगा, नियम कौन बनाता है? कि जो हमारे बाप दादे करते थे, क्या आज वो हम काम करते हैं? तो वो नियम थोड़े नहीं बन गए, वो परिस्थितियों के अनुसार बन गए। तो आपका कमेंट कहीं से भी ये फिट नहीं बैठ रहा था कि आपकी लेक ऑफ नॉलेज ही उसमें दिख रही थी। और मुझे क्षमा करें कि अगर आपको ये चीज़ें बुरी लगी, लेकिन मैं क्लियरिटी ये करना चाहिए जो मेरी समझ में आया कि समाज के नियम भी हमें टाइम टू टाइम, अगर यूथ है, अगर युवा है, अगर जोश है दुनिया समाज को बदलने की, तो अपने को कर दिखानी चाहिए। ये नहीं बाप दादा कर रहे तो हम भी करें। तो वहां पे आपने बोला कि समाज भी भगा देगा। समाज कौन है? क्यों भगाएगा समाज? कानून है ना, संविधान है ना हमें आज़ादी देने के लिए। क्यों भगा देगा समाज? अगर समाज में गलत चीज़ हो रही है तो हम क्या भेड़ की तरह खड़े हो जाएं उधर? तो ये आपकी बिल्कुल ही डिनाई करने लायक बात है इधर कि समाज भगा देगा। समाज बिल्कुल, इससे आपका पता चलता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप कुछ नया नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो यही आपने जो अपनी समझ से एक दोषारोपण की तरह आपने लगाया कि निठल्ले रहेंगे, तो ये निठल्ला रहना आपका ये शो कर रहा था कि आप वीडियो जाके योगी जी की देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितने, अगर या फिजिकल आप यहाँ पे अगर आप आओ, अपनों की कुटिया का एड्रेस है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि हम सिर्फ अपने पेट के गुजारे के लिए कितना बेईमाना, कितना एफर्ट्स हम लगा रहे हैं चटक झूठ फरेब करके। और योगी जी निस्वार्थ भाव से किस टाइप से यहाँ कि इवन हम इतने दिनों से पर्सनली देख रहे हैं, और 16 तारीख से पहले भी मेरा आना हुआ यहाँ पे, जब इतनी पब्लिक यहाँ होती थी, तो तब भी इनका इतना ज़्यादा काम होता था। और आज तो काम और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इनका मिशन बहुत ज़्यादा आगे जाने का है। ये विश्व लेवल की बातें सोचते हैं। तो ऐसे कमेंट्स, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना आपकी फ्रीडम है, लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहोगे, क्योंकि एक दोषारोपण करना, एक नेगेटिव फॉर्म में अगर कोई चीज़ को लेना, तो सबसे पहले हम अपना परिचय दे रहे होते हैं और हम आगे ना बढ़ के हम अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। तो आप खुद समझदार हो, तो ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं, और नहीं तो फिर फालतू के एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फिर मेरे लिए माँ का यही शब्द था कि इन्होंने मुझे फूल की तरह रखा। जो आपकी जो माँ, जननी माँ के लिए जो हाँ, मकान बनाया गया, हाँ, तो हमने उनका मतलब चॉकलेट तक उनको लेके जाता था। क्या? बिल्कुल सही। मैं कहीं भी रहूं उनकी व्यवस्था करूं, और वो अपने कमाई से, हाँ, ये भी आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ थी। और माँ जी एक्सपायर कब हुई? ये 2022 में। तो बड़ा बताओ, आत्मज्ञान भी तब तक हो चुका था आपको, और आपने तब भी अपने मेहनत के पैसों से उनके सेवा की लास्ट दिनों तक। मैंने बहुत ही प्यारी बात है। हमेशा, इसलिए तो मेरा हिसाब किताब ऐसा रहता है एकदम। तो आप देखो, जिसको आप निठल्ला कह के ये कर रहे हैं, तो क्या आत्मज्ञान होने के बाद भी, और जो लोग पर्सनली देख रहे हैं, तो योगी जी अपने ही यूट्यूब से जो भी पैसा आता है बस अपना पर्सनल खर्चा उसी से ही चलाते हैं। और व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती है। मैं एक घटना बता रहा हूँ, हो सकता है और लोग भी संभल जाएं। हमारे माँ के अंदर एक दुख था,
आप जननी माँ की बात कर रहे हो, अपनी इष्ट की बात कर रहे मैं हो? जननी, मेरी शरीर जननी। के द्वारा आया।